तो यहाँ हम एन्युटी को देखेंगे, एन्युटी का डेफिनेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल से एन्युटी को समझने की कोशिश करेंगे। एन्युटी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, जो हम लास्ट 2 लेक्चर्स में देख भी चुके हैं। बेसिकली आपका फिक्स पेमेंट है, स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी में है, ओवर द फिक्स पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, 4 टाइम्स अ ईयर एंड मंथली। यहाँ 2 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब क्या? जब भी ऑर्डिनरी एन्युटी बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेमेंट एंड ऑफ द ईच पीरियड है, और एन्युटी ड्यू जब बोला जाए तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। जैसे एन्युटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू। उसके अंदर में 2 सब पार्ट हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए, ऐसे एन्युटी ड्यू के लिए। ऑर्डिनरी एन्युटी को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमने माना है कि 1000 रुपये एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे 5 ईयर्स के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% रहेगा। सबसे पहले हम इसको समझना होगा कि ये कौन सा एन्युटी है। एंड ऑफ द पीरियड रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी एन्युटी है। और फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू, तो कितना अमाउंट हम 5 साल के बाद रिसीव करेंगे, तो ये फ्यूचर वैल्यू के लिए है। ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन बन गया इसमें। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग आगे मैंने समझाया हुआ है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम एक लाइन खींचेंगे, जहाँ पे हमने एक टाइम फ्रेम लिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो ऑर्डिनरी एन्युटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि पेमेंट आपको एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। तो जो पहला 1000 रुपये मिला होगा वो कब मिला होगा? वो फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला होगा। ऐसे ही दूसरा वो सेकेंड ईयर के एंड पे मिला होगा, तीसरा थर्ड ईयर के एंड पे, चौथा फोर्थ ईयर के एंड पे, और पांचवा फिफ्थ ईयर के एंड पे। यहाँ समझने वाली बात है कि जो पांचवा हमारे पास 1000 रुपया मिला, वो एंड ऑफ द पीरियड मिला। उसको हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जीरो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वो टाइम फ्रेम था ही नहीं, हमको तो 5 ही साल के लिए पेमेंट मिलना था। ऐसे ही जो फर्स्ट पेमेंट हमको मिला वो फर्स्ट ईयर के एंड में मिला, तो उसको हम कितने साल के लिए रख सकते थे? फर्स्ट से टू से एक टाइम स्लॉट, सेकेंड से थ्री सेकेंड टाइम स्लॉट, थ्री से फोर थर्ड टाइम स्लॉट, फोर से फाइव फोर टाइम स्लॉट। मतलब उस पैसे को हम 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जो पहला 1000 रुपया मिल रहा है हमें, वो 1 साल के बाद मिल रहा है, तो वो हमारे साथ 4 साल तक रुका। ऐसे ही दूसरा हमारे साथ 3 साल तक, तीसरा हमारे पास 2 साल तक, और चौथा हमारे पास 1 साल के लिए, पांचवा 0 साल के लिए। 5% के हिसाब से जब हम इनका कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब 5% से उसको इन्वेस्ट करेंगे 4 साल के लिए, तो हमारे पास 1215 आएगा। ऐसे करके हर एक साल के लिए जब हम निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आएगा 5525.64 रुपया आएगा। इसको हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा फार्मूला है आप भी नोट कर लीजिए, सी अंडर ब्रैकेट 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाई आई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू जो है 5525.63 आएगा। ऐसे प्रेजेंट वैल्यू के लिए देखिए कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दैट पर्टिकुलर अमाउंट वी विल रिसीव एंड हाउ इट वैल्यूज। मतलब 1000 रुपया हमको 1 साल के बाद मिल रहा है, तो वो आज उसकी वैल्यू क्या है? इसको डिस्काउंटिंग कहा जाता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल सेम माना है, सब कुछ सेम है। Considering the same example, it states that 1000 rupees will be received after 1 year, next 1000 after second year. So, what is the present value of this amount if we received it now? तो इसको हम देखेंगे कि 1000 रुपये अगर हमको 1 साल के बाद मिल रहा है, तो उसकी आज की वैल्यू हम जब उसका डिस्काउंटिंग करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 की पावर 1, तो उसका वैल्यू हमारे पास आएगा 952.38। मतलब वो 1000 रुपया जो हमको 1 साल बाद मिल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, उसकी आज की वैल्यू क्या है? 952 रुपये 38 पैसा। ऐसे ही हम हर एक 5 साल के लिए जब इसका निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल जो आएगा 4329 रुपीज.48। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में। उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। सी मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर 1 + r⁻n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4329.50। देखिए फॉर्मूला मेरा लिखवाने का पर्पस ये है कि फॉर्मूला आपको बस याद रहे।
क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में अगर क्वेश्चन में 5 ईयर या 6 साल तक की वैल्यू दे रखी है तो आप ये चीज़ जो बताई जा रही है आप उसको याद रखें, आपके दिमाग में बैठी रहेगी। अब देखिए एन्युटी ड्यू में क्या था कि पेमेंट जो है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिलेगा। दैट मीन्स कि जीरो टाइम फ्रेम जो है मेरा, स्टार्टिंग जो पीरियड है वहीं पे मेरे को 1000 रुपीज मिल गए। तो अगर मेरे को 1000 रुपये आज मिल गए तो मैं उसको कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 5 साल के लिए, करेक्ट। सेकेंड 1000 फोर्थ पीरियड ईयर्स के लिए, तीसरा 1000 जो हमको मिलेगा 3 साल के लिए, चौथा जो मिलेगा उसको 2 साल के लिए, पांचवा जो मिलेगा 1 साल के लिए। इस तरह से अगर हम उसका कंपाउंडिंग करेंगे, उसको 5 साल के लिए बैंक पे रखेंगे 5% पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1276.28। हर एक का वैल्यू जब हम ऐसे निकाल लेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 5801 रुपीज 92 पैसा। आप इसी चीज को फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सी अंडर ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई 1 + i। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 580.91। देखिए, जब भी हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो कंपाउंडिंग करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। डिस्काउंटिंग में हमको डिवीजन यूज करना है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी हमको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोले तो हमको कंपाउंडिंग करना है, दैट मीन्स हमको 1 + i⁻n से मल्टीप्लाई करना है। आप फ्यूचर वैल्यू में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में सॉरी, डिस्काउंटिंग, और डिस्काउंटिंग में हमें क्या करना है, डिवीजन करना है 1 + i⁻n से। ऐसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एन्युटी ड्यू के लिए। अब एन्युटी ड्यू में हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा पेमेंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिल रहा है। हमको जो है इसका डिस्काउंटिंग करना है। ऐसे देखिए कि एन्युटी ड्यू में हमने सबसे पहले टाइम फ्रेम लिया 0 से 5 तक का, हमको पेमेंट बिगिनिंग पे मिल रहा है, मतलब जीरो टाइम फ्रेम में मिल रहा है। तो जो पैसे मुझे आज मिल रहे हैं उसकी वैल्यू भी क्या होगी, आज के बराबर होगी। दैट मीन्स 1000 की वैल्यू 1000 होगी। दूसरा जो 1000 रुपीज़ मिलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब मुझे दूसरा जो पैसा मिल रहा है 1 साल के बाद मिल रहा है, तो 1 साल पहले उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो 952.38। ऐसे ही थर्ड ईयर की 907.03। ऐसे हर एक साल की जब हम निकालेंगे और सम करेंगे तो हमारा आंसर 4545.95 आएगा। इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। सी मल्टीप्लाइड बाई 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आर 1 + r⁻n मल्टीप्लाइड बाई 1 + r। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर फिर वही सेम आएगा 4545.92। अब दोनों का मैंने कहा कंपैरिजन किया हुआ है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का। फ्यूचर वैल्यू जो हमारी आई है थी ऑर्डिनरी एन्युटी में सेम डाटा के साथ वो 5525.63 आई है, और एन्युटी ड्यू में 5801.91 है। ऐसी प्रेजेंट वैल्यू 4329.45 है और एन्युटी ड्यू में 4545.92। आप देख सकते हैं कि एन्युटी ड्यू में जो फ्यूचर वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों ज़्यादा आई है। इसका रीज़न क्या है कि जो एकोमुलेशन हो रहा है, जो हमको पैसा मिल रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मिल रहा है और ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए वो इंटरेस्ट